यार पार्ट टाइम का इशू होता है, घर मिलना प्रॉब्लम है, एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जब फुल टाइम की बात आती है तो वहाँ पे हर बार इस इंटेक में प्रॉब्लम आती ही आती है। यार इस इंटेक में मेजर इश्यूज यही है कि पार्ट टाइम मिलना, घर मिलना और फुल टाइम तो बाप रे, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको एक रोल आउट में रखनी पड़ती हैं। डायनेमिक्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ये समझने के लिए कि जनवरी इनटेक। सो पीपल, दिस इज आकाश एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द इंडियन जेमिनी। बहुत सारी चीज़ों पे बात करी हमने, कितने सालों से बात करी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करी। पार्ट टाइम, फुल टाइम, एक जॉब कैसे ली जाए, एक घर कैसे ली जाए, जॉब ढूंढनी कहाँ है, घर ढूंढना कहाँ है, दोस्त कैसे मिलेंगे, क्या क्या स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, वीज़ा कहाँ से लगाऊं, और मेरे को फाइनली छोटी छोटी चीज़ें कहाँ से, खाने से लेकर बियर तक कहाँ मिलेंगी, कैसे इजी तरीका होगा इन सब चीज़ों करने का, आज तक हमने बात करी है। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड उसी के साथ साथ मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है छोटा सा, आपको कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क ऑल योर क्वेश्चंस देयर। यूट्यूब पे तो मैं अवेलेबल हूँ ही गाइज आप सबके लिए। गाइज फॉर श्योर हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस any of my videos. So guys, let's get started. स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जनवरी इनटेक 2027, नया साल, कौन से स्पेसिफिक कोर्स यहाँ पे अच्छे हो सकते हैं, कितनी एक्सपेक्टेड फीस, 5%, 3% तो एक्सपेक्टेड हमेशा रहती है बेसिकली फीस पढ़ना, इसकी हम आगे भी बात करेंगे। रेंटिंग इज ऑलवेज प्रॉब्लम इन जनवरी इनटेक, क्यों वो भी बात होगी। जनवरी इनटेक गाइस प्लीज बी वेरी कॉशियस, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में इनिशियल टाइम में आपको पार्ट टाइम नहीं मिलती है, प्रॉब्लम है, उस पर भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो एक बेस बन रहा है फॉर जनवरी इनटेक स्टूडेंट्स। आई नो, सी जनवरी इनटेक स्टूडेंट्स, आप यही समझो कि आप लोग मोस्टली आप लोग को फ्रेशर्स मिलेंगे। यस, ये इनटेक में कम स्टूडेंट्स आते हैं, अपॉर्चुनिटीज एज कंपेयर्ड कम होती हैं, 100% कम होती हैं। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ ऐसा ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगी, आपको कॉलेजेस देखने को मिलेंगे। सो आपका अगर ड्रीम है टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का, सो गाइज फॉर श्योर दिस इनटेक इज़ नॉट फॉर यू। बट जनवरी इनटेक स्टूडेंट्स आपको बहुत सारी स्पेसिफिक चीज़ें मिलने वाली हैं जो कि आपको सितंबर इनटेक में नहीं मिलती हैं। वो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं हम सब बात करेंगे। सो गाइज स्टे ट्यून टिल द एंड, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सो कंपैरिजन के तौर पे हम देख लें, लेट्स से फॉर एग्जांपल सितंबर इनटेक स्टूडेंट्स में आपको एक लंबा बैच देखने को मिलता है जहां पे आपके वीजा पॉसिबिलिटीज एज कंपेयर 20% ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं, रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हो। तो इसमें इसलिए कहता हूं कि आपको राइट गाइडेंस मिलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा इनटेक लेना है, कौन सा स्पेसिफिक कोर्स लेना है, एंड कौन सा कॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहीं पे बेसिकली आपको वन-ऑन-वन मेंटरिंग मिल जाए, आपको हेल्प मिल जाए आपकी एसओपी लिखने के लिए, क्योंकि 2 एसओपीज आपको लगती हैं, एक वीजा ऑफिसर को, एक आपके कॉलेज को। आपको बहुत ही इजी वे में बताया जाए कि आपके लिए स्पेसिफिक कोर्स सही नहीं है या सही है, क्योंकि आपका वर्क एक्स कम है या ज़्यादा है। सो यूनिफ्लिक बेसिकली आपको हेल्प करता है इन सारी चीज़ों में, A to Z, फ्रॉम योर एसओपी टिल योर वीज़ा। आपको हेल्प की जाएगी एसओपी में लिखवाने के लिए, नहीं कि क्या क्या बेसिकली उसमें इंक्लूड करना है। तो गाइज आपको इजी वे आउट हो जाएगा कि आपका कॉलेज सिलेक्टेड है, आपका घर सिलेक्टेड है, आपका कौन सा काउंटी है, कौन सा शहर है वो सिलेक्टेड है। सो एवरीथिंग दैट यू ऑलरेडी नो, वहाँ पे जाके आपको अजीब या अकेला नहीं लगेगा। उसके लिए भी अकोमोडेशन में हेल्प, उन लोगों, उन स्टूडेंट से बेसिकली वो आपको पहले ही बात कराते हैं क्या क्या हेल्प लगने वाली है, कैसे आपको वो लोग सेटल करवा सकते हैं वहाँ पे। इन टर्म्स ऑफ एक आपको इजी फ्लो मिल जाएगा। सो गाइज, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूनिफ्लिक की लिंक दे दी है, आप जाइए, क्लिक करिए एंड यूज माय कूपन कोड AAK300। फॉर श्योर यू विल गेट डिस्काउंट्स एंड आपके लिए लाइफ हो जाएगी आयरलैंड में वेरी इजी, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि अगर आपको आयरलैंड आना है तो आपको यूनिफ्लिक का बटन फॉर श्योर 100% दबाना है। जनवरी टेक स्टूडेंट्स बेसिकली उसी स्पेसिफिक कॉलेज में ही जा सकते हैं जो अवेलेबल है, उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। NCI, DBS, ग्रिफिथ, SETU, बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक कॉलेज और वो स्पेसिफिक कोर्स अवेलेबल होते हैं। सो मोस्टली मैनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज बेसिकली आर नॉट ओपन। हो सकता है इस बार SETU भी ओपन ना हो फॉर जनवरी इनटेक। सो येस, it also depends on which course that you are applying for. तो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कोर्स, ये तीनों चीज़ें बेसिकली आपको देख के चलनी पड़ती है, क्योंकि ये सितंबर इनटेक नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें नहीं मिलने वाली। जनवरी इनटेक में बेसिकली आपको सब चीज़ें कम देखने को ही मिलती हैं। सो ये भी एक डेटा निकाला गया है कि स्टूडेंट्स जो जनवरी इनटेक में बेसिकली गए हैं,
एज कंपेयर सितंबर इनटेक स्टूडेंट से वो हमेशा 15-20% पीछे ही रहते हैं इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब या फिर हाउसिंग हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? हाउसिंग के साथ ये प्रॉब्लम है कि जब आप जनवरी इनटेक में आते हो बेसिकली आपको एक स्ट्रक्चर्ड हाउसिंग वे नहीं मिल रहा होता है। ऑब्वियसली आपको rent.ie, daft.ie बेसिकली यहाँ पे हर जगह तो रेंटिंग देखने को मिलेगी। जनवरी में जब बेसिकली आप आओगे 7th 8th 9th 10th जब भी बेसिकली आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, 15 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो अभी पिछले साल दिसंबर में बेसिकली क्रिसमस का पूरा टाइम निकला एंड उसके बाद 15 तक 15 जनवरी तक बेसिकली पूरा माहौल ड्राई रहता है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहता है। बट यहाँ ये तो है कि इनटेक तो ओपन हो गया है, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स तो आना स्टार्ट हो गए हैं, तो घर कहाँ से मिलेगा? रेफरेंसेज ही वो बेस है इस टाइम पे बेसिकली जो आपको घर दिला सकता है। rent.ie, daft.ie, एम्बर होम्स, यू होम्स, आपका यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन और फेसबुक ग्रुप्स, बेसिकली ये चैट्स ओपन करो, इस पे ही सबसे ज़्यादा आपको पुश करना पड़ेगा। सितंबर इनटेक स्टूडेंट्स को फिर भी घर मिल जाता है, राइट? जनवरी इनटेक स्टूडेंट्स, मैं पर्सनली उन लोगों को भी जानता हूँ जिनको घर बहुत लंबे टाइम तक नहीं मिला था, 3 से 4 महीने हो गए थे, वो अपने फ्रेंड्स क्या रह रहे थे, कभी एक दिन यहाँ, कभी 3 महीने वहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो तो पहले से ही जनवरी इनटेक का अगर आपने प्लान बना लिया है तो घर पहले से ही ढूंढना स्टार्ट कर दो भाई, वीज़ा लगे ना लगे घर मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करें पार्ट टाइम जॉब की। यार पार्ट टाइम जॉब के साथ प्रॉब्लम पता क्या आ जाती है? जैसे ही सितंबर इनटेक स्टूडेंट्स आए थे, जैसे पिछले साल के आए थे, अब वो दिसंबर में बेसिकली उनको मान लो एक जॉब मिलती है, क्रिसमस पार्ट टाइम जॉब मिलती है, राइट? क्रिसमस पार्ट टाइम जॉब हमेशा ऑलमोस्ट 90-95% टेम्पररी होती है। वो खत्म हुई और जनवरी स्टार्ट हुआ, 1st 2nd 3rd जनवरी, उस टाइम से कोई हायरिंग नहीं हो रही है। जनवरी, फरवरी, मार्च कोई हायरिंग नहीं है, देयर इज नो हायरिंग फॉर दैट। अप्रैल, मार्च एंड मान लो, लास्ट वीक मान लो, या लास्ट 2 दिन मान लो, उसके बाद से हायरिंग स्टार्ट होगी पार्ट टाइम जॉब्स की भी एंड फुल टाइम जॉब्स की भी। सो यहाँ पे बेसिकली आपको प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर आपको एक जॉब मिल भी रही है, देखो है क्या, PPSN IRP तो बनाना ही है, आधार कार्ड, पैन कार्ड आयरलैंड का तो बनना ही, विच इज़ PPSN एंड IRP, उसके बिना तो वैसे ही जॉब नहीं मिल रही है। ये डॉक्यूमेंट्स भी बेसिकली आपके लेट हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे अभी क्रिसमस होके हटा है, चीज़ें आराम से चल रही हैं। 15th 16th 17th जनवरी तक चीज़ें धीरे धीरे वापस रीओपन होती हैं, सारी चीज़ें वापस खुलती हैं। तो येस, IRP PPSN भी ऑलमोस्ट जिसमें 2 महीने लगते हैं, तो उसमें भी थोड़ा टाइम तो और लग जाता है। तो यहाँ पे आपका एक पार्ट टाइम जॉब बेसिकली और लेट आपको देखने को मिलती है। अब उसकी गारंटी भी स्पेसिफिक ये है कि वैसे ही पार्ट टाइम जॉब सितंबर इनटेक में भी या किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए वैसे ही गारंटीड नहीं थी, अब जनवरी इनटेक में और ये सारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। That is why this intake has less part-time jobs as compared and you have more competition, क्योंकि पिछले साल वाला स्टूडेंट सितंबर इनटेक जब उसको जॉब नहीं मिली तो ही इज ऑल्सो लुकिंग फॉर द सिमिलर पार्ट टाइम जॉब जो कि आप देख रहे हो। सो ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत खोद के निकाली कि जनवरी इनटेक स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के नाम पे कुछ भी नहीं दिया जाता, बल्कि उनसे पैसा ज़्यादा लिया जाता है क्योंकि बजट स्कॉलरशिप का उस टाइम एलोकेट नहीं हुआ होता। एंड स्टार्टिंग में जनवरी इनटेक क्योंकि ये साल का स्टार्ट ही है तो वहाँ पे बेसिकली फ़ीस आपसे कॉलेज की ज़्यादा ली जा रही है इनिशियल बेस पे। जब यही चीज़ हम सितंबर इनटेक में देखते हैं क्योंकि वो सेकंड इनटेक है, एक और टेम्परेरी छोटा सा इनटेक आता है बीच में विच इज़ कॉल्ड मार्च अप्रैल इनटेक, वो किसी काम का नहीं है स्पेसिफिक, बट फिर भी सितंबर इनटेक लास्ट सबसे बड़ा इनटेक है। वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप्स भर के देखने को मिलती हैं एंड आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ एज कम्पेयर्ड हमेशा सितंबर इनटेक में ज़्यादा रहती हैं फॉर फुल टाइम जॉब्स। पार्ट टाइम का तो वही प्रॉब्लम हर जगह चल रहा है। सो गाइस, आयरलैंड का जनवरी इनटेक वैसा ही है कि आप जैसे स्क्विड गेम्स खेल रहे हो एंड 100 लोगों में से बेसिकली आपको एंड तक पहुंचना ही पड़ेगा टू गेट अ फुल टाइम जॉब, टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब और घर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को धक्का मार के उनसे चीज़ें छीन के ही बेसिकली आप जीत पाते हो जनवरी इनटेक में, क्योंकि वैसे ही 100 लोग तो आ भी नहीं रहे हैं। एक हम एवरेज नंबर काउंट कर लें तो बेसिकली एक यूनिवर्सिटी में मोस्टली कम से कम 50 से 60 बच्चा बेसिकली आ रहा होगा फॉर दी स्पेसिफिक कोर्सेज। वही सितंबर इनटेक में ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है, भर जाते हैं, भर्ती हो जाती है स्टूडेंट्स की। सो गाइज, जनवरी इनटेक के प्रोज बेसिकली अगर हम बात करें तो वही यहाँ पे कम स्टूडेंट्स आने वाले हैं इस टाइम पे। कोर्सेज बेसिकली आपको बहुत स्पेसिफिक मिल जाएगा अगर आप कुछ स्पेसिफिक कोर्स ढूंढ रहे हो। अगर आपके पास वर्क एक अच्छा है, आपके पास ज़्यादा है एज कम्पेयर 6-7 साल का, और आप जनवरी इनटेक ढूंढ रहे हो, देख रहे हो, तो येस, दिस इनटेक कुड बी फॉर यू। फ्रेशर्स कमिंग डाउन, गाइस ट्राई नॉट टू कम, क्योंकि प्रॉब्लम आपको होगी अनलेस अंटिल यू चूज अ गुड डैम कोर्स। क्लाउड कंप्यूटिंग में आ रहे हो, या फिर आप फाइनेंस में आ रहे हो, इंटरनेशनल अकाउंटिंग में आ रहे हो, या फिर आप डेटा साइंस के लिए आ रहे हो,
फिर भी पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हैं. बट इफ़ यू आर कमिंग फॉर लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग, आप आ रहे हो इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट, सो गाइस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ये स्पेसिफिक कोर्सेज अगर आपको करने भी है. मान लो आप करना ही चाहते हो सितंबर इनटेक, ट्राई फॉर सितंबर इनटेक. मेरे हिसाब से बेसिकली देखो, डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा कोर्स है जो बिजनेस एनालिटिक्स बनने वाला है बहुत जल्दी, तो ट्राई टू टेक दीज कोर्सेज. लेकिन लंबे टाइम में ये वाले कोर्स नहीं चलने वाले हैं, अब फॉर श्योर 100% बंद होने वाले हैं. छोटी छोटी गलतियां बेसिकली आपको लाखों डुबा सकती हैं आपके, और अगर आपको अपने लाखों नहीं डुबाने हैं तो प्लीज़ ये छोटी छोटी सी गलतियां मत करो. इनटेक चूज करने के लिए स्पेसिफिकली अपना कोर्स, अपना कॉलेज, उस टाइम पे बेसिकली कि आपको पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब मिलने के चांसेस हैं. सबसे इंपॉर्टेंट घर है, एक घर नहीं मिला तो प्रॉब्लम होगी ऑब्वियसली. दूर पार किसी काउंटी में रहोगे तो फॉर श्योर कभी भी आपको एक पार्ट टाइम जॉब तो मैं गारंटीड बता सकता हूँ नहीं मिलेगी, अनलेस अनटिल आपके रेफरेंस में भी बेसिकली आपका कोई भाई बहन रहता हो, कुछ ऐसा स्पेसिफिक है तो बात अलग है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी एक आपको जॉब. ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जनवरी इनटेक को हमेशा लो खींचती हैं, हमेशा ही खींचती हैं. क्योंकि मेरे हिसाब से अगर जनवरी इनटेक में भी वो फुल टाइम कोर्सेज अलाउ कर देते या दे देते तो ये प्रॉब्लम वहीं पे ख़त्म हो जाती. बट प्रॉब्लम ये कि बजट एलोकेशन बेसिकली स्टार्टिंग ईयर में नहीं होता है, स्टार्टिंग मंथ में नहीं होता है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको दैट इज़ वाई द फीस हैज़ इंक्रीज्ड, द रेंट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम स्टार्टिंग इटसेल्फ. मान लो कहीं का 800 यूरो था तो वहाँ का 950 या 900 यूरो हो गया होगा. मान लो एक कोर्स की फीस 15,000 यूरो थी तो अब जनवरी में बेसिकली आपको देखने को मिलेगी 16,000, 17,000, 18,000, इस हिसाब से डिपेंडिंग ऑन विच कॉलेज दैट यू आर ऑप्टिंग. सो ये स्टार्टिंग प्रॉब्लम जनवरी इनटेक में हमेशा आती हैं. बट इफ़ यू हैव डिसाइडेड, आपने कन्फर्म कर ही लिया है जो मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास वो अच्छा है, आप स्पेसिफिक कोर टेक कोर्सेज के लिए आ रहे हो जो कि आपको मिल रहे हैं, फॉर श्योर यू शुड गिव इट अ ट्राई. स्पेसिफिक चीज़ों की बात करूं तो जैसे जनवरी इनटेक में स्टार्टिंग में ही बहुत आपको बर्फ, बारिश सब कुछ देखने को मिलेगा, तो आपको फिर घर से निकलने में भी एक प्रॉब्लम हो जाती है. क्योंकि आपको सीवी तो देने ही अपने पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, तो वो भी आपको एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ स्टार्टिंग से ही आपको एक टफ चीज़ देखने को मिलेगी. जो स्पेसिफिक सेट चीज़ें हम सितंबर इनटेक के लिए देख रहे थे, जो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ आप के कपड़ों का, आपके खानों का, या फिर बेसिकली आपको कौन सी स्पेसिफिक चीज़ें ले जानी है, वो स्पेसिफिक चीज़ें चेंज हो जाती है अगेन जनवरी में. जनवरी में मैं स्टूडेंट्स को पहले ही बोल दूंगा भाई कि आप सबसे ज़्यादा गर्म कपड़े ही लेके जाओ तुरंत में, क्योंकि उस टाइम जब आप पहुंचोगे तो बारिश के साथ ठंड हो रही होगी अच्छी खासी. एनी स्पेसिफिक प्रोविंस, लेट्स से डबलिन हो गया, गॉलवे हो गया, कहीं पे भी आप जाते हो बारिश सर्दी जो चलेगा बेसिकली आपका लंबे टाइम तक. स्टार्टिंग में भी आपको बहुत अजीब सा लग सकता है, सितंबर में फिर भी बेसिकली आपको टाइम मिलता है. सितंबर इनटेक में सितंबर और मिड अक्टूबर तक आपको टाइम मिलता है टू एडजस्ट. जनवरी इनटेक में वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है. जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने स्ट्रेट अवे ये प्रॉब्लम सर्दी और बारिश की, ठंड की, हवा की, हर चीज़ की रहेगी. सो यू हैव टू गिव एक्चुअली मोर एफर्ट्स. लाइक सितंबर से 50% एफर्ट्स आपको ज़्यादा नहीं पड़ेंगे टू फाइंड अ जॉब, फाइंड अ फुल टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब, हाउस, सब चीज़ों के लिए. सो गाइज थिंक बिफोर कमिंग टू आयरलैंड इन जनवरी इनटेक, क्योंकि प्रोस कॉन्स दोनों ही मैंने आपको बता दिए हैं. अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जनवरी इनटेक चूज करते हैं 2027 या फिर आप सितंबर इनटेक चूज करते हैं. दैट्स ऑल ऑन यू गाइज. आई होप मैं आपको सारी चीज़ें बता पाया हूँ, आपको चीज़ें समझ में आई एंड अच्छी लगी. अगर अच्छी लगी तो फॉर श्योर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना. सो गाइज अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं, यू कैन आस्क ऑन यूट्यूब कमेंट्स, फॉर श्योर मैं वहाँ पे सारे रिप्लाई करता हूँ. इन केस अगर आपको कुछ पर्सनल पूछना है तो आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे, मैंने उसकी भी लिंक डाल दी है. प्लस इफ यू वांट एनी 1-to-1 सेशन डायरेक्टली वांट टू कॉन्टैक्ट, उसकी लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है. लास्टली अगर आपको वीजा में हेल्प चाहिए तो मैंने यूनिफ्लिक की लिंक भी डाल दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड. बाय बाय.